अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिफ्थ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर की हमने फिजिकल स्टेट्स स्टडी करनी है। मैटर की फिजिकल स्टेट्स में कि उनकी अपीयरेंस, intermolecular forces, structure, nature, phase, either they are solid, liquid or gas. Next, melting point, एंड बॉइलिंग पॉइंट कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हम इसका स्टडी करेंगे। फेजेस में हमारे पास 3 फेजेस ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, क्रिस्टलाइन, क्यूब शेप्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कि सारे जो इसके आयंस हैं वो जो पैक्ड हैं वो एक क्यूब स्ट्रक्चर में फुली पैक्ड हैं। फुली पैक्ड होने के लिए उनको जो आयंस हैं उनकी जो प्लेस है वो जस्ट लाइक इन अ क्यूब कि आयंस की जो स्पेस है वो फिक्स्ड है, कोई रैंडम मोशन नहीं इनके दरमियान। रैंडम मोशन ना होने की वजह से मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की बुनियाद ये है कि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं जो दो आयंस में फोर्स होती हैं, आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव present, force between ions present in solid form कि जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो फोर्स होती है मौजूद, जो उनको अपनी तरफ एक दूसरे के खिंचाव लगता है या जिन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए जो फोर्स लगाई होती है उस फोर्स को हम कहते हैं जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कि जब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स लग रही है अट्रैक्शन की, उस अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की मेन रीज़न भी यही है क्योंकि जब तक फोर्स ज़्यादा हाई नहीं लगेगी तो फिर वो क्या होगी, उनकी फोर्स पे ओवरकम नहीं होगी। जब जो फोर्स लग रही है जब तक दूसरी फोर्स उसको ओवरकम नहीं करेगी तब तक क्या होगा, वो बॉन्ड या वो जो अट्रैक्शन थी वो टूटेगी नहीं। तो सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होती है। नेक्स्ट इज लिक्विड। melted form, shape of container or vessel, weak intermolecular forces, क्योंकि जिस शेप पे होगा उस शेप की ही लिक्विड की वो शेप आएगी। लिक्विड की कोई अपनी स्पेसिफिक शेप नहीं होगी और ना स्पेसिफिक शेप होने की वजह से इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी वीक होंगी।
नेक्स्ट लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सेम फिनोमेना विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्सेस क्योंकि अब डिस्टेंस पे होती है, पहले आइंस पैक थे कि आइंस पैक से अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे, जब अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे फिक्स थे। अब जो हमारे पास लिक्विड है वो एक टब में है, और टब में होने से लिक्विड का ये मुराद है कि लिक्विड जो है उसकी जो फोर्स है वो इतनी हाई नहीं है, और ना हाई होने की फोर्सेस की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वीक होगा, क्योंकि जब इंटरमॉलिक्यूल माइंस या मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उन पर जो है अट्रैक्शन की फोर्स नहीं लगेगी। जब कोई सख्त नहीं लगेगी तो ना लगने की वजह से सख्त क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसकी वीक होंगी। जो ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा कि जो हमारी हीट का या टेम्परेचर की फोर्स है वो उसको ओवरकम कर लेगी, और जो ही वो उसको ओवरकम करेगी उसके जो शेप है वो लूज़ होगी। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो मेल्ट तो पहले ही है कि मेल्टिंग पॉइंट तो इसका पहले मेल्टेड है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होगा वो भी कम ही होगा, क्योंकि थोड़े से हीट पे भी बॉयल कर सकती है। उसके बाद जब लिक्विड को ज़्यादा बॉयल करेंगे फिर इसका वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जाता है तो एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारा उसका वेपर प्रेशर के बाद उसकी फिर वेपोरेशन होती है। फिर हम कहते हैं कि लिक्विड जो है वो लेस मोबाइल है। मोबाइल क्यों मतलब गैसेज आर मोबाइल बिकॉज कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हेयर एंड देयर मूवमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि गैस को जब तो मिलेगी लाइट वो आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने के बाद उनमें जो होगा वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इसी तरह लिक्विड में वो आयनाइज नहीं होता, और गैस इलेक्ट्रॉन्स गैस के जो आयंस हैं उनकी आयनाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज गैस, द थर्ड फेज। गैस गैस shape of the vessel, gas shape of the vessel does not have definite shape like in solid, कि सॉलिड की तरह कोई इसकी डेफिनेट या क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती। वो क्रिस्टलाइन शेप होने की वजह से क्या कि उस शेप ना होने की वजह इसलिए क्योंकि इसमें जो है मॉलिक्यूल्स है एक डिस्टेंस पे होते हैं। मॉलिक्यूल्स और आयंस और मोबाइल की वजह से वो क्या है हियर एंड देयर मूवमेंट शो कर रहे हैं इन विद रैंडम मूवमेंट, कि मूवमेंट शो करने के बाद उनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम मूवमेंट है। रैंडम मूवमेंट से क्या कि वो जो आयनाइज होने के बाद उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो सारे मूव करते हैं। मूव करने के बाद ऑक्यूपाई ऑल स्पेस ऑफ द कंटेनर, ऑक्यूपाई ऑल स्पेस ऑफ द कंटेनर, कि जिस कंटेनर में हम इसको लगाएंगे उसकी वॉल्स के साथ ये ऑक्यूपाई करेंगे उसकी सारी स्पेस। नेक्स्ट इज कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस पे भी होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, कि गैस के वॉल्यूम पर भी एक प्रेशर जो है इम्पोज होता है। उसी प्रेशर के इम्पोजिंग के साथ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ मॉलिक्यूल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था, फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर था। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस,
कि फर्दर हम जब ये स्टेप 2 की स्टडी में जाएंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद क्या है हम उनके टेम्परेचर के इफेक्ट जो है, प्रेशर का इफेक्ट जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स पर जब स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करता है, जबकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। ये था इंट्रोडक्शन ऑन द थ्री फेजेस ऑफ द मैटर कि तीनों फेजेस में क्या क्या डिफ्रेंशिएट हम किस लिहाज से और किन पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के मुताबिक हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम गैसियस स्टेट स्टडी करेंगे। गैसियस स्टेट कि गैसियस स्टेट में हमें किन टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट कि गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है डिफ्यूजन। ये मेन प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की। हम बोलते हैं कि गैसेस आर वेरी रैपिड कि गैस जो है वो बहुत रैपिड होती है, बड़ी रैपिड मूवमेंट होती है, बड़ी स्पीड से ये अपनी मूवमेंट करती है। जब ये अपनी स्पीड से मूवमेंट करती है उसी मूवमेंट के लिहाज से according to definition it is defined as spontaneous mixing of gas molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture. It is defined as spontaneous mixing of gas molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture. For example, अगर हम एयर परफ्यूम या एयर फ्रेशनर को एयर में हम स्प्रिंकल करते हैं किसी भी रूम में, जब परफ्यूम को किसी भी रूम के एक साइड कॉर्नर में स्प्रिंकल करते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे कॉर्नर में भी हमें वो फ्रेगरेंस है हमें मिल रही है। जब वो फ्रेगरेंस हमें डिनोट हो रही है तो यहाँ हमें स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फ्रेशनर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन्स के बाद उनके रैंडम मोशन के साथ क्या होगा वो ट्रैवल किया। उनकी रैपिड मूवमेंट की वजह से क्या होगा वो एक फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर ट्रैवलिंग। इसी तरह का हम डिफ्यूजन depends on the molecular mass of substance कि ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही लाइट डिफ्यूजन होगी, लेकिन जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से डिफ्यूजन का प्रोसेस कैरिड आउट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हैवी होता है तो फिर उनकी डिफ्यूजन बड़ी स्लोली होती है। जस्ट लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स आर हैवी इन देयर स्ट्रक्चर, सो उनकी जो मिक्सिंग होगी वो स्लोली होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करें जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो स्मॉल है, फिर इनकी क्या होगी डिफ्यूजन बड़ी लाइटली होगी कि बड़ी जल्दी ये डिफ्यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल lighter gases diffuse rapidly than heavier gases कि लाइटर गैसेस क्या करती हैं ये डिफ्यूज़ जल्दी करती हैं इसकी बजाय कि हैवी गैसेस। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू केमिकल्स कि हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज़ेस rapidly than ऑक्सीजन गैस क्योंकि इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो
इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 है, जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट इज़ 16। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है, इसलिए ऑक्सीजन इज़ हैवियर देन हाइड्रोजन। कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़्यादा है, एटॉमिक मास ज़्यादा होने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है इसके बजाय, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब इनकी मौजूदगी की वजह से उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, और हाई होने की वजह से उसकी डिफ्यूजन जो है वो लेस रैपिडली होती है उसकी बजाय हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से उसकी जो डिफ्यूजन है वो फास्टली होगी। ये था हमारा गैसियस प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज़ इफ्यूजन। द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड नेक्स्ट इज इफ्यूजन। इफ्यूजन, it is the escaping of gas molecules through a tiny hole into space with लेसर प्रेशर। कि फ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइनी होल के ज़रिए क्या होगी, मॉलिक्यूल्स सारे गैस जो होंगे वो एस्केप आउट होंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल ऑफ पंक्चरिंग ऑफ टायर, कि टायर जब पंक्चर होता है उसमें सिंपल एक होल होता है, होल होने की वजह से क्या है, जो ट्यूब के नीचे जो गैस मॉलिक्यूल्स थे या एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन्स के साथ हाई हो गई हुई थी। जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स या दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफ़र हो जाती है एक दूसरे में। इसी तरह रगड़ खाने से क्या होता है, जब हम अपने हैंड्स रब करते हैं तो हमारे हैंड्स का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, यानी हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके कोलिजन्स की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो हाई होती है। जो ही काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो वो क्या करेंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर या वॉल ऑफ द ट्यूब के साथ स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करके उसको कमज़ोर करने करेंगे। लेकिन जो ही उस पर कोई ना कोई होल होगा या उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने में करके कोई टाइनी होल भी मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उसी काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की हाई होगी वो एस्केप करेंगे इनटू द स्पेस और इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डिपेंडेंस ऑफ अ फ्यूजन। फ्यूजन depends on molecular mass of the gas, कि मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी लेस होगा। लेकिन लाइटर गैसेस इफ्यूज rapidly, lighter gases refuse rapidly then heavier gases। की लाइटर गैसेज जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल डिस्कस की, सेम ये फ्यूजन में भी यही प्रोसेस कैरिड आउट होता है कि फ्यूजन में भी लाइटर जो गैसेज होंगी वो जल्दी रैपिडली डिफ्यूज़ करेंगी, जबकि हेवियर गैसेज की। This was the second property of the gaseous state. Third is pressure. Pressure, according to definition, it is defined as the force acting on a unit per area F is equal to P is equal to F over A, कि force acting on a unit per area। Commonly gas molecules are always
in state of continuous motion। गैस मॉलिक्यूल जब भी रहते हैं वो एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। उसी स्टेट ऑफ मोशन से क्या होगा, उन्हें जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक विद वॉल्स ऑफ कंटेनर के वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ जब स्ट्राइक करते हैं दे क्रिएट a pressure on the walls of कंटेनर के कंटेनर की वॉल पे वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसी फोर्स को द फोर्स exerted by the gas molecules on the walls of the container कि on the walls of the container के कंटेनर की वॉल्स पर जो फोर्स एक्ट करेगी is known as pressure। कि एरिया पे जो फोर्स लग रही है गैस मॉलिक्यूल से वो क्या होगा, वो प्रेशर होगा, उसी गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होगा। प्रेशर विल बी P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी फोर्स ओवर एरिया। कि एक एरिया पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसी फोर्स की वजह से हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए प्रेशर। SI यूनिट, SI यूनिट मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन एंड एरिया इज इक्वल टू मीटर पर स्क्वायर। ये फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन और एरिया की ऐसा यूनिट है मीटर पर स्क्वायर। देन P इज इक्वल टू N ओवर M स्क्वायर एंड P इज इक्वल टू NM माइनस 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The SI unit of pressure will be Newton meter per square। It is also called पास्कल। के प्रेशर हम पास्कल में भी डिनोट करते हैं, यानी पास्कल में भी मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। के 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है। नेक्स्ट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट used to measure the atmospheric pressure। कि बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि हम एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर मौजूद है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर किसकी वजह से मौजूद है, गैस मॉलिक्यूल्स के और डस्ट मॉलिक्यूल्स के। इसके अलावा जो भी केमिकल या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन सब की आपस में कोलिजन्स होती हैं, क्योंकि एयर में तो कोलिजन्स होती है एयर मॉलिक्यूल्स पे और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स पे। जब इनमें की कोलिजन्स होती हैं, इन्हीं कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है वही काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि प्रेशर क्रिएट करती है। अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्रिएट होगा हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके लिए हम इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट used to measure the pressure in laboratory।
कि लेबॉर्ट्री में एयर प्रेशर मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर यूज़ करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर अगर इन द लेबॉर्ट्री बात करें तो इधर सरफेस एरिया कम होगा, इसलिए यहाँ का जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ का प्रेशर भी डिफरेंट होगा लेबॉर्ट्री के प्रेशर से। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, STP। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इट इज़ प्रेशर exerted by the atmosphere at सी लेवल, कि सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सर्ट होता है, यानी एटमॉस्फेयर में जो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी कलाइंस की वजह से जो सी लेवल पे प्रेशर होगा एक्सर्ट होगा, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ डिफाइंड एज pressure exerted by a mercury column of 760 mm height, 760 mm height at sea level, कि एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिस्क्राइब ऐसे करते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल, के सी लेवल से हम 760 मिलीमीटर की हाइट पे जाएंगे तो वहाँ जाकर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कि वो एक स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर हम वैसे ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेक करेंगे हम उसको स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड कहेंगे। नेक्स्ट इज़ sufficient pressure to support a column of mercury is, कि जो sufficient pressure हम मर्करी कॉलम को ज़रूरत होता है वो ये है, just like 1 mm is equal to 760 and 1 atm is equal to 760 mm of mercury, कि अगर 760 mm पे हमने मेजर किया तो उसको हम 1 atm बोलेंगे, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब होगा जब 760 के लेवल पे जाके हमें वो प्रेशर डिनोट करेंगे। अगर हम बात करते हैं 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर, कि 760 टॉर के बराबर होगा, जबकि 1 mm इज इक्वल टू 1 टॉर, कि एक एटीएम में 760 टॉर भी हो सकते हैं और 760 मिलीमीटर भी हो सकते हैं ऑफ मरकरी। Hg इज फॉर मरकरी, क्योंकि हम मरकरी कॉलम से ही डिनोट कर रहे हैं इसलिए यहाँ भी मरकरी ही यूज़ करेंगे। उसकी यूजिंग के बाद अगर 1 atm को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करें 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और पास्कल, कि यहाँ हम पास्कल लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए एक एटीएम जो है वो 101325 पास्कल के बराबर होगा। ये था हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज ऑल्सो एन प्रॉपर्टी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करना, यानी किसी भी बड़ी चीज़ को कंप्रेस करके हम उसको छोटी चीज़ बने। जैसे डंग यार्ड में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ीज को हैवी मशीनरी के ज़रिए कंप्रेस कर दिया जाता है। इसी तरह गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल due to empty spaces
between their due to empty spaces between their molecules, कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनमें जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उनकी वजह से हम इनको कंप्रेस करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे कंटेनर की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स कुछ यहाँ इस पोजीशन से होते हैं, जब भी हम इनको कंप्रेस करके करेंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अनकम्प्रेस्ड और कंप्रेस्ड स्टेट ऐसी होगी कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस मौजूद होते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक रैंडम मोशन में होते हैं और रैंडम मोशन में होने की वजह से वो एक दूसरे से काफ़ी दूर तक होते हैं, इसलिए उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और उनमें कुछ में नहीं पाई जाती। इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल जब दूर दूर होंगे तो फिर हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी फोर्स या प्रेशर अप्लाई करके हम उनको जब कंप्रेस करेंगे तो उन्हीं की कंप्रेशन की वजह से जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। गैसेस आर compressed, the molecules come closer to each other, कि जो ही हम मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेंगे तो उनके सारे मॉलिक्यूल जो हैं गैस के वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, कि वॉल्यूम भी लेस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अनकम्प्रेस्ड वन। एज कंपैरिजन विद compressed and uncompressed, the volume of compressed gas will be less than uncompressed, कि कंप्रेस्ड गैस का जो वॉल्यूम है वो अनकम्प्रेस्ड गैस के वॉल्यूम से कम होगा, क्योंकि कंप्रेशन के बाद जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस मौजूद थी वो स्पेसिस ख़त्म होने की वजह से उनका वॉल्यूम भी कम हो गया। ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और ये सिर्फ गैस की प्रॉपर्टी है। हम लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते और ना ही सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस molecules। मोबिलिटी, नेक्स्ट इज मोबिलिटी। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी फ्री और रैंडम मूवमेंट, फ्री एंड रैंडम मूवमेंट, के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। गैस मॉलिक्यूल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, मूव फ्रॉम one place to another, higher kinetic energy, move through spaces present between the molecules, कि जो स्पेसिस प्रेजेंट है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। कि मोबिलिटी होती है मोबाइल मोशन के लिए। अगर हमने मोबाइल मोशन देखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है जो या मॉलिक्यूल्स हैं वो हेयर एंड देयर मूवमेंट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो है नहीं और ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से वो क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे हेयर एंड देयर। और इसी मूवमेंट के लिहाज से क्या होगा, उनकी मोबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। मोबिलिटी से जब होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी हाई होना लाजमी है। हाई होने की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी की जो मूवमेंट है उसी से कोलाइंस पैदा होगी और कोलाइंस की वजह से ही
जो काइनेटिक एनर्जी उनकी ट्रांसफ़र होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम जो स्टडी करेंगे कि मोबिलिटी आया क्यों दिखाई गई है इलेक्ट्रॉन्स पे या मॉलिक्यूल्स पे। मोबिलिटी इसलिए दिखाई गई है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं पाई जाती, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना पाई जाएँ तो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं हेयर एंड देयर मूवमेंट के लिए। जब वो हेयर एंड देयर मूवमेंट शो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनकी मोबिलिटी हाई होगी और वो मिक्स करेंगे विद अदर गैस मॉलिक्यूल्स। जब वो इधर अदर गैस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करेंगे तो ये थी मोबिलिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेंसिटी ऑफ गैसेस। कि डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी मीन्स मास ओवर वॉल्यूम। कि डेंसिटी हम कहते हैं मास ओवर वॉल्यूम के बाद। गैसेस हैव हाई डेंसिटी, गैसेस हैव लो डेंसिटी। कि गैसेस की डेंसिटी जो है वो लो होती है, क्यों? ड्यू टू लाइट मास, हल्के वजन की वजह से। मोर वॉल्यूम, तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होने की वजह से। अगर लिक्विड एंड सॉलिड की डेंसिटी को हम मेजर करें कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा, डेंसिटी हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में करें तो गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनका मास भी ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उनका मास कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम ये एक पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते। हमने जब भी चेक करना है उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिहाज से चेक करना है कि मास ओवर वॉल्यूम, कि आया वो मास भी रखे और वॉल्यूम जगह भी घेरे। जब मास की बात की जाती है तो डेंसिटी ये होगी कि सॉलिड की डेंसिटी हाई होने की वजह यही है कि उसका जो है मास ज़्यादा है एज टू लिक्विड। कि लिक्विड का जो मास है उसका कम है लेकिन लिक्विड डेंसिटी इसलिए उससे गैस से ज़्यादा क्योंकि वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और वो थोड़ा सा मास घेरता है। और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से उसका मास भी है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो मास है लेकिन वॉल्यूम भी है, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं वो कवर करता। इसलिए जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं वो 100% डेंसर होते हैं देन टू गैसेस। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू गैस। कि गैस फेज के मुताबिक हमने इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर ली। नेक्स्ट हम लॉस स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू गैस। कि गैस के मुताबिक कौन से लॉस हैं। कि जैसे हमने इनका पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बॉयल्स लॉ। लॉ ऑफ गैसेस के गैसेस के कवानीन। बॉयल्स लॉ इन 1662 रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट। रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशनशिप फाइंड किया बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस। कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो डेफिनेशन ये अकॉर्डिंग टू उसके लॉ था कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the provided pressure when temperature इज केप्ट कांस्टेंट। कि प्रोवाइडेड टेम्परेचर पे जब हमने केप्ट कांस्टेंट किया है तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। मैथमेटिकली डेरिवेशन इज मैथमेटिकली V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V is equal to K over P. K is known as proportionality constant. K is known as proportionality constant.
V is equal to Kp and K is equal to PV। कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जब रखेंगे तो K is equal to PV। वैल्यू ऑफ K इज सेम फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस के अमाउंट ऑफ जो उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो अमाउंट ऑफ गैस के साथ सेम होगा। यानी अगर तब वैरी करेगा जब हम उसके प्रेशर को वैरी आउट करेंगे या वॉल्यूम वैरी करेगा। इससे ये है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा कि वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। यानी एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा डिक्रीज़ करेगा। बॉयस लॉ को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से भी स्टेट कर सकते हैं। इट इज़ स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ बॉयस लॉ कि हमने डेरिवेशन से इक्वेशन जैसे कि हमारे पास K इज इक्वल टू PV, K इज इक्वल टू PV था। इसे इट इज स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर and volume of a fixed mass of gas is constant at constant temperature। कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मैस ऑफ फिक्स्ड गैस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दो गैस ले लेते हैं P1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। अगर हम दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम। कि P1 V1 जो है ये एक बॉयज लॉ की इक्वेशन है और वेरिएबल्स के कांस्टेंट हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को आउट करने के बाद जो वेरिएबल्स थे हमारे पास वो ये थी। ये इक्वेशन एस्टेब्लिश करती है कि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस में कोई जो है वो ताल्लुक है, और वो जो ताल्लुक है वो ये है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, और अगर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें तो प्रेशर डिक्रीज़ करता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चेक करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमें ये बतलाती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं एंड गैस इज़ फिल्ड कि गैस फिल की हुई है हमने उन कंटेनर्स में। अगर हमने 2 atm प्रेशर रखा है, 4 atm प्रेशर रखा है और 6 atm प्रेशर रखा है। जो गैस थी हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, 0.5 डेसीमीटर क्यूब, 0.25 डेसीमीटर क्यूब। कि जो ही हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, यहाँ हमारे पास प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो कोलिजन उनकी चल रही थी और कोलिजन के साथ उनका जो वॉल्यूम था वो 1 डेसीमीटर क्यूब था। 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के साथ प्रेशर जो था नॉर्मल था। नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास क्या है, जो ही हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया 2 atm से 4 atm तक किया तो फिर क्या हुआ, जो उसका वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब वो हाफ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फ्री स्पेसिस थी वो कवर अप होगी। जो ही वो फ्री स्पेसिस कवर अप हुई तो इसके साथ क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स वो ओवरकम हो गई, इनकी फोर्सेस कम हो गई। फोर्सेस कम होने से क्या है, जो भी प्रेशर इंक्रीज़ किया वॉल्यूम डिक्रीज़ किया। इसका मतलब कि ये प्रेशर गैस क्या कर रहे हैं, ये ओबे कर रही है, ये गैस ओबे कर रही है बॉयल्स लॉ को। और जो ही हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ किया, मज़ीद इंक्रीज़ करने से जब हमने 6 atm किया तो 0.25 डेसीमीटर क्यूब, यानी बिल्कुल उसका हाफ हमारे पास रह गया कि 1/3 हो गया। कि जो ही क्या होगा, conclusion decrease in volume is
ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, कि जो ही हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो उनकी जो मॉलिक्यूल की स्पेसिस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और जो ही स्पेसिस ख़त्म होती जाएंगी तो इनके जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। ये था हमारा बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, कि एक्सपेरिमेंट से उसको वेरीफाई किया कि आया बॉयल्स लॉ बिल्कुल ट्रू है, गैस बॉयल्स लॉ को ओबे करती है या नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।